तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तुम्हारे घर के आसपास किसी गली के किनारे, किसी मंदिर के कोने में या किसी पुराने बगीचे में एक साधारण सा लाल फूल खामोशी से खिला रहता है। लोग उसे देखते हैं, तोड़ते हैं, चढ़ाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि वही फूल तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, इतना बदल सकता है कि जहाँ आज चिंता है वहाँ कल सुख हो, जहाँ खाली जेब है वहाँ बरकत हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसे भी किसी राज का इंतजार हो। एक आदमी चुपचाप अपने घर से बाहर निकला। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी उम्मीद थी। वह सीधा उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां एक लाल गुड़हल का पौधा चुपचाप खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, मुझे अनुमति दें। ये कोई साधारण पौधा नहीं था। हमारे पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि हर चीज में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इस ऊर्जा को खींचते हैं और गुड़हल उनमें सबसे खास माना जाता है। लाल गुड़हल, जिसे लोग माता का प्रिय फूल कहते हैं, उसमें एक ऐसी शक्ति मानी गई है जो धन और सुख को अपनी ओर खींचती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इस पौधे को बिना अनुमति छूना, बिना सोच समझ के तोड़ना, ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि नुकसान भी बन सकता है। क्योंकि प्रकृति सम्मान मांगती है और जो सम्मान नहीं देता उसे कुछ नहीं मिलता। उस आदमी ने बहुत सावधानी से, बहुत धीरे से मिट्टी को हटाया, एक छोटी सी जड़ को बाहर निकाला। उसने पौधे को चोट नहीं पहुंचाई, बस उतना ही लिया जितनी ज़रूरत थी। फिर उसने उसे अपने हाथ में लिया और बिना पीछे देखे सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है, जैसे कोई पीछे से आवाज़ दे रहा हो, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। उसने सिर्फ अपने कदमों को आगे बढ़ाया। घर पहुंचकर उसने उस जड़ को साफ किया, एक साफ कपड़े में बांधा और अपने उस छोटे से संदूक में रख दिया जहां वह अपनी मेहनत की कमाई रखता था। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। जहां पहले काम नहीं मिलता था, अब मौके आने लगे। जहां पहले लोग उसे नज़रअंदाज करते थे, अब वही लोग उससे बात करने लगे। ये कोई जादू नहीं था, ये विश्वास था, और उस विश्वास के साथ किया गया एक छोटा सा कर्म। लेकिन हर कोई ये नहीं समझ पाता। लोग अक्सर जल्दबाजी करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। कई लोग दिन के उजाले में, भीड़ भाड़ में ऐसे ही गुड़हल तोड़ लेते हैं। कुछ लोग बिना पूछे किसी के घर से तोड़ लेते हैं। ये सब गलत है, क्योंकि जहाँ लालच होता है वहाँ ऊर्जा काम नहीं करती। सही तरीका बहुत शांत होता है। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी दिखावे के, जब मन शांत हो, जब दिल में कोई बुरा भाव ना हो, तभी ये छोटा सा काम असर करता है। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, ये खुद को बदलने की शुरुआत है। जब तुम किसी चीज़ को पूरे मन से करते हो, जब तुम सच्चे भाव से कुछ मांगते हो, तो प्रकृति भी तुम्हारी मदद करती है। लेकिन अगर मन में शक है, अगर दिल में डर है, तो कुछ भी काम नहीं करता। धीरे धीरे यह बात उस आदमी को समझ में आने लगी थी कि असली ताकत उस जड़ में नहीं, उसके अपने विश्वास में थी। और जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी दुनिया बदलती गई। उसके घर में अब शांति रहने लगी थी। जहाँ पहले झगड़े होते थे, अब सुकून था। जहाँ पहले कमी थी, अब संतोष था। और ये सब शुरू हुआ था एक छोटे से लाल फूल से। वह आदमी अब हर काम सोच समझ कर करता था। उसने सीखा था कि हर चीज़ का एक सही समय होता है और एक सही तरीका भी। उसने अपने घर को साफ रखना शुरू किया, बेकार की चीज़ों को हटाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ कोई अच्छी ऊर्जा टिकती नहीं। सुबह और शाम वो अपने घर में दीपक जलाता। धीरे धीरे उसका मन भी साफ होने लगा। अब वह पहले जैसा परेशान नहीं रहता था, उसकी सोच बदल रही थी और उसी के साथ उसकी किस्मत भी। एक दिन उसने सोचा, क्या ये सब सिर्फ उसके साथ हो रहा है या फिर हर कोई इसे कर सकता है? उसने अपने एक दोस्त को ये बात बताई
लेकिन उसका दोस्त हंस पड़ा। उसे ये सब एक कहानी लगा, एक वहम लगा। यही फर्क होता है, जो मानता है वह बदलता है, जो नहीं मानता उसके लिए सब कुछ वैसा ही रहता है। समय के साथ वह आदमी और भी आगे बढ़ता गया। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब वह और ज़्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होता, कर्म भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम एक बड़ा काम बन गया। लोग अब उससे सलाह लेने लगे और वह हमेशा एक ही बात कहता, जो भी करो पूरे विश्वास से करो। लेकिन एक और बात थी जिसे वह कभी नहीं भूलता था। जब भी उसके पास पैसा आता, वह उसका एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाता, क्योंकि उसने महसूस किया था कि जब तुम बांटते हो तभी तुम्हारे पास और आता है। उसके अंदर अब कोई घमंड नहीं था, वो हमेशा विनम्र रहता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। एक दिन वह फिर उसी जगह गया जहां से उसने पहली बार वह जड़ ली थी। उसने वहां खड़े होकर फिर हाथ जोड़े और धीरे से मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि असली चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है, और जो इंसान इसे समझ लेता है उसके लिए हर रास्ता आसान हो जाता है। समय बीतता गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। हर साल वह उस पुरानी जड़ को बहते पानी में छोड़ देता और फिर उसी शांति के साथ एक नई जड़ लाता। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, ये एक याद दिलाना था कि जीवन में हर चीज को नया करते रहना जरूरी है। रुकी हुई चीजें, रुकी हुई सोच, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसने यह भी देखा कि जब उसका मन भारी होता, जब वह थका हुआ महसूस करता, तो वह गुड़हल का एक फूल पानी में डालकर स्नान करता और सच में उसे हल्का महसूस होता, जैसे उसके अंदर की सारी थकान धीरे धीरे बह रही हो। अब लोग उससे पूछते थे, क्या सच में ये सब काम करता है? वो बस मुस्कुरा देता और कहता, अगर तुम दिल से करोगे तो जरूर करेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में से महसूस किया था, देखा था, जिया था। और अब वह जानता था कि यह सिर्फ एक फूल नहीं, एक विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे उसके अंदर हो रहा था। पहले वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था, हर परेशानी उसे बड़ी लगती थी, लेकिन अब उसका मन स्थिर रहने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि डर और कमी का एहसास ही इंसान को कमजोर बनाता है। जब मन शांत होता है तो रास्ते खुद दिखने लगते हैं और मौके खुद पास आने लगते हैं। एक सुबह वह जल्दी उठ गया। चारों तरफ हल्की रोशनी थी, पक्षियों की आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। वह चुपचाप अपने घर के कोने में गया जहां उसने वह लाल कपड़े में बंधी हुई जड़ रखी थी। उसने उसे हाथ में लिया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ रही हो। धीरे धीरे उसने एक और चीज महसूस की। अब लोग उससे अलग तरह से पेश आने लगे थे। जहां पहले लोग उसे अनदेखा कर देते थे, अब वही लोग उसे ध्यान से सुनते थे। उसकी बातों में एक वजन आ गया था, एक आकर्षण आ गया था। ये बदलाव अचानक नहीं था, लेकिन इतना साफ था कि वो खुद भी हैरान था। उसने सोचना शुरू किया कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या सिर्फ वह जड़ इसकी वजह थी या कुछ और भी बदल रहा था? फिर उसे एहसास हुआ, जब इंसान खुद पर विश्वास करने लगता है तो उसकी चाल, उसकी आवाज़, उसकी आंखों में भी वही भरोसा दिखने लगता है और यही चीज़ लोगों को उसकी तरफ खींचती है। एक दिन वह बाजार गया। पहले जहां उसे छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, वहीं इस बार उसे एक बड़ा मौका मिला। एक व्यापारी ने खुद उसे बुलाया और काम देने की बात की। वो हैरान था लेकिन खुश भी था। उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसने सोचा, समझा और फिर निर्णय लिया। ये उसका नया रूप था जो हर चीज को सोच समझकर करता था। काम शुरू हुआ। शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह सुबह उठकर वही शांति महसूस करता, वही विश्वास अपने अंदर जगाता और फिर पूरे मन से काम में लग जाता। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोग उसके पास आने लगे, उसका नाम बनने लगा। लेकिन इसी बीच एक घटना हुई जिसने उसे और भी सिखाया। एक दिन उसके एक परिचित ने उससे पूछा, तुमने क्या किया है जो तुम्हारी किस्मत बदल गई?
उसने बहुत सोचकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपने डर को छोड़ा है। ये जवाब सुनकर सामने वाला चुप हो गया, क्योंकि असली बात यही थी। डर ही इंसान को रोकता है और विश्वास ही उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता, कभी कभी उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे आते जब काम रुक जाता, कुछ लोग धोखा देने की कोशिश करते। ऐसे समय में वो क्या करता? वह घबराता नहीं था, वह फिर से शांत होता और अपने उस छोटे से उपाय को याद करता। वो समझ चुका था कि यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक जुड़ाव है प्रकृति के साथ, अपने अंदर की शक्ति के साथ। एक शाम वह अपने घर के आंगन में बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो रहा था और उसी लाल रंग में उसे गुड़हल का फूल याद आ गया। उसे लगा जैसे ये रंग सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक संकेत है ऊर्जा का, शक्ति का, जीवन का। अब वह हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। जहां पहले वह सिर्फ एक पौधा देखता था, अब उसे उसमें जीवन दिखता था, ऊर्जा दिखती थी। उसने अपने घर में भी एक गुड़हल का पौधा लगाया, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। हर दिन उसे पानी देता, उससे बात करता। कुछ ही दिनों में वह पौधा खिल उठा, लाल लाल फूल जैसे घर में नई रोशनी ले आए हों। उसके घर का माहौल भी बदल गया था। जहां पहले तनाव रहता था, अब वहां हंसी सुनाई देती थी। उसने एक और बात नोटिस की, जब भी घर में कोई झगड़ा होने लगता, वह गुड़हल का फूल पानी में डाल देता और उस पानी से स्नान करता। धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता और झगड़ा भी खुद ही खत्म हो जाता। ये सब देखकर उसे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। लेकिन उसने कभी इसे दिखावा नहीं बनाया। वो चुपचाप अपने काम में लगा रहता और जो सीखता उसे अपने जीवन में उतारता रहता। एक दिन उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, अब वह चाहता था कि और लोग भी इस बदलाव को महसूस करें। लेकिन वह जानता था कि हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ सुनना काफी नहीं, महसूस करना पड़ता है। और महसूस वही कर सकता है जो अपने अंदर की आवाज को सुनता है। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी, लोग उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता, जो भी करो सच्चे मन से करो, क्योंकि उसने देखा था कि जब मन सच्चा होता है तो छोटे छोटे काम भी बड़े परिणाम देते हैं। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन वह वही इंसान था, बस उसकी सोच बदल गई थी। और यही बदलाव सबसे बड़ा चमत्कार होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव आया था वह और गहरा होता चला गया। अब वह हर चीज को समझकर करता था, हर कदम सोच समझकर उठाता था। उसके लिए अब पैसा ही सब कुछ नहीं था। उसके लिए मन की शांति, घर का सुख और लोगों का विश्वास ज्यादा मायने रखने लगा था। एक दिन वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, कैसे वह छोटी छोटी बातों में उलझा रहता था, कैसे हर दिन उसे एक नई चिंता घेरे रहती थी। और आज वही इंसान बिना डर के, बिना घबराहट के आगे बढ़ रहा था। यह फर्क किसी एक दिन में नहीं आया था, यह धीरे धीरे बना था। उसने ये भी समझ लिया था कि सिर्फ एक बार किया गया कोई भी काम हमेशा असर नहीं देता। जीवन में हर चीज को समय समय पर नया करना पड़ता है। जैसे एक पौधे को पानी देना पड़ता है, वैसे ही अपने विश्वास और अपने प्रयास को भी जिंदा रखना पड़ता है। इसलिए वह हर साल एक खास दिन चुनता, शांत मन से, बिना किसी को बताए वह फिर उसी तरह एक नई जड़ लाता। पुरानी जड़ को वह बहते पानी में छोड़ देता और नई जड़ को पूरे सम्मान के साथ अपने घर में स्थापित करता। यह उसके लिए एक आदत नहीं, एक नियम बन चुका था। एक ऐसा नियम जो उसे हर साल यह याद दिलाता था कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए। अब उसने एक और चीज पर ध्यान देना शुरू किया, अपने घर के वातावरण पर। उसे एहसास हुआ कि जहां गंदगी होती है, वहां कोई भी अच्छी ऊर्जा टिक नहीं सकती। उसने अपने घर से हर बेकार चीज हटा दी, टूटे हुए बर्तन, पुराने कपड़े, बंद पड़ी घड़ियां, सब कुछ बाहर कर दिया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे घर साफ हो रहा है, वैसे वैसे उसका मन भी हल्का होता जा रहा है। अब घर में एक अलग ही शांति महसूस होती थी।
सुबह और शाम वह कपूर जलाता, धीरे-धीरे पूरा घर खुशबू से भर जाता। उस खुशबू के साथ एक सुकून भी फैल जाता, जो हर किसी को महसूस होता था। अब लोग जब उसके घर आते, तो कहते, "यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है।" और वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था, यह सिर्फ साफ-सफाई नहीं, बल्कि उस सोच का असर है, जो उसने अपने अंदर बनाई थी। एक दिन एक आदमी उसके पास आया, उसके चेहरे पर चिंता थी, आँखों में थकान थी। उसने पूछा, "मैंने भी बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा।" उसने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, "क्या तुमने अपने मन को बदला है?" वह आदमी चुप हो गया, क्योंकि अक्सर लोग बाहर की चीज़ें